Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today the date is 4th June and the day is Thursday, and your diary of English is unit number 6 words meanings and English meanings. The diary of social studies is unit number 7 long question number 1 remaining headings 3 and 4. The diary of science is unit number 5 long question number 2, and the diary of maths is unit number 7 exercise 7.1 question number 3 remaining parts. Now the diary of English is unit number 6. The unit name is time. Words meanings. The first word is decade. The next word is measurement, पैमाइश. Here is English meanings. The first word is decade, 10 years, measurement, and measurement mean is counted. The next idea of social studies. Long question number 1. Find out more about the major crops wheat, rice, sugar cane and cotton in Pakistan. Yesterday we have discussed the wheat and rice, and our today's topic is sugar cane and cotton. Sugar cane is an important cash crop in Pakistan. Sugar cane कहते हैं गन्ने को जो शुगर है वो पाकिस्तान में एक अहम कैश क्रॉप है. कैश क्रॉप वो होती है कि जिस फसल को बेचकर हम पैसे हासिल करते हैं. ठीक है. इट इज़ मेनली ग्रोन फॉर शुगर एंड शुगरी प्रोडक्शन. इसको ख़ास तौर पर उगाया जाता है शुगर के लिए, एंड शुगरी प्रोडक्शन से मुराद ऐसी चीज़ों के लिए जो शुगर से बनती हैं. इट इज़ आल्सो फॉर्म इसेंशियल आइटम्स फॉर इंडस्ट्रीज़. इसके अलावा ये इंडस्ट्री के लिए भी जो है वो अहम चीज़ें बनाती है, जैसे कि पेपर, चिप बोर्ड, शुगर रिसर्च. अब इंडस्ट्री में किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये. इससे पेपर बनता है, शुगर से चिप बोर्ड कहते हैं लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों से जो है वो एक बोर्ड बनाया जाता है. ठीक है. और शुगर रिसर्च बोलते हैं जो हम शुगर कैन यानी जो गन्ना होता है उसका रस निकालने के बाद जो उसका रॉ मटेरियल बच जाता है उसको शुगर रिसर्च बोलते हैं. कॉटन इज़ अ सॉफ्ट फ्लफी स्टेपल फाइबर. जो कॉटन है वो सॉफ्ट फ्लफी नरमो मुलायम स्टेपल फाइबर से मुराद बुनियादी फाइबर है दैट फाइंड्स जो पाया जाता है इन मैनी प्रोडक्ट्स बहुत सी मसनूआत में. दीज रेंज फ्रॉम से मुराद है लेकर, क्लॉथिंग कपड़ों से लेकर, टू होम फर्निशिंग घर की जीनो आरइश का सामान, टू मेडिकल प्रोडक्ट्स, और मेडिकल प्रोडक्ट्स में भी जो है वो कॉटन इस्तेमाल होती है. द सोइंग ऑफ कॉटन जो कॉटन की बवाई है स्टार्टेड इन सिंध, वो सिंध से स्टार्ट की गई थी. पाकिस्तान इज़ द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड. पाकिस्तान दुनिया में कॉटन पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है. द डायरी ऑफ साइंस इज चैप्टर नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन एंड एक्सप्लेन कंपाउंड्स. आपने बताना है कि कंपाउंड्स क्या होते हैं. कंपाउंड्स व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड. जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन इकट्ठे होते हैं केमिकली कीमियाई तरीके से एक मुनासिब मिकदार में तो कंपाउंड बनता है. फॉर एग्जाम्पल वाटर इज़ द कंपाउंड. पानी जो है वो एक कंपाउंड है मेड ऑफ द 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जो 2 एलिमेंट से मिलकर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. अब जो हाइड्रोजन है वो एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है. इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा वाटर. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये 2 एलिमेंट्स हैं, इनको कंबाइन किया तो कंपाउंड बना, और कंपाउंड क्या था वाटर. देर आर 109 एलिमेंट्स बट देर आर 1000 ऑफ कंपाउंड्स. अब एलिमेंट्स कितने हैं टोटल 109, लेकिन जो कंपाउंड्स हैं वो थाउजेंड्स में हैं, क्योंकि जब हम एलिमेंट्स को हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड्स 1000 से ज़्यादा में चले जाते हैं. एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजीली. अब कोई भी एलिमेंट अगर किसी कंपाउंड में शामिल हो तो उसको हम आसानी से अलहदा नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर को देखें तो वाटर में से हम इजीली हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को अलहदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स चेंज. अब जो एलिमेंट्स की खसूसियात हैं वो चेंज हो जाती हैं व्हेन दे आर कंबाइंड एज कंपाउंड. जब वो कंपाउंड बन जाती हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं. Now the diary of mathematics exercise 7.1 your question number 3 remaining parts. क्वेश्चन है आपका 8 months out of 12 months यानी 12 महीनों में से 8 महीने. उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 8/12 लिखेंगे और सेम टेबल से इसको कट करेंगे. 4 2 8, 4 3 12. 2/3 आपकी फ्रैक्शन जो है सिंप्लीफाई हुई है. डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 2/3 हम 2 को 3 पे डिवाइड करेंगे. यहाँ देखेंगे 2 आपके पास एक स्मॉल डिजिट है तो हम 0 पॉइंट लगा के 2 के साथ हमने 0 मेंशन किया. 3 6 18, 20 में से 18 को माइनस किया तो 2 आएगा. एंड अगेन हम 0 लगाएंगे. 2 6 18, 20 में से 18 को माइनस करेंगे 2, अगेन 3 6 18. तो ये आपका रिपीटेशन फॉर्म में आपका यहाँ पर आ रहा है
तो हम इसको राउंड ऑफ करके 0.667 कर देंगे, क्योंकि अगर आपकी थर्ड वैल्यू या फोर्थ वैल्यू आपकी 5 या अप टू 5 हो तो हम पिछली वैल्यू को राउंड ऑफ कर देते हैं, तो आपके पास ये 7 में कन्वर्ट हो जाएगी। रेशो में कन्वर्ट करने के लिए 2/3 ऑलरेडी आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है, तो 2:3 में हम इसको लिख देंगे। परसेंटेज में किसी भी फ्रैक्शन को या डिजिट को कन्वर्ट करने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे। यहाँ 3 के टेबल से 100 जो है वो कट नहीं हो रहा, हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ, तो आपका 200/3 आ जाएगा। तो हम इसको डिवीजन फॉर्म में करके इसका आंसर निकालेंगे। अब यहाँ देखें आपके पास 200 है और 3 6 are 18, 20 में से हमने 18 को माइनस किया 2, ये 0 हमने लगाया, देन अगेन आपके पास 20 आ गया। 3 6 are 18, 20 में से 18 को माइनस किया 2, अब यहाँ पॉइंट लगा के फिर हम अगेन 2 के साथ 0 लगाएंगे तो 20, ये भी आपका रिपीटेड फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे भी हम राउंड ऑफ करके इसका आंसर निकालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 66.67%। द सेकेंड क्वेश्चन इज 6 eggs आउट ऑफ 2 dozen eggs। डोजन जो है वो दर्जन को बोलते हैं और एक दर्जन जो होता है वो 12 के बराबर होता है, तो 1 डोजन आपका क्या हो जाएगा, ये 12 eggs हो जाएंगे। तो यहाँ 2 डोजन है तो हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करके इनकी एग्जैक्ट जो है अमाउंट निकालेंगे, वो 24 eggs आपके पास आएंगे। तो अब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 6/24 आपके पास आएगा। ये 6 की टेबल से कट हो रहा है, 6 1 6, 6 4 24, तो फ्रैक्शन आपकी फॉर्म होगी 1/4। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 1/4, तो हम 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट करके 1 के साथ 0 मेंशन करेंगे। 4 2 8, 10 में से 8 को माइनस किया 2, 0 लगाएंगे 20 हो जाएगा। 4 5 20, तो डेसिमल आपका आएगा 0.25। रेशो में कन्वर्ट करने के लिए ऑलरेडी आपके पास फ्रैक्शन जो है वो सिंप्लीफाई है, तो 1:4 हम इसको लिख देंगे। परसेंटेज के लिए हम इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 के टेबल से ये कट हो रहा है, 4 2 8, 2 कैरी करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। देन 2 5 20, 25 1 25, तो 25% आपका आंसर है। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपके प्रैक्टिस वर्क हैं और ये आपने अपने नीट रजिस्टर्स पे सॉल्व करने हैं। आपको जितनी भी डायरीज आज करवाई गई हैं वो सब आपका होमवर्क भी है और आपने उसको अच्छे से याद भी करना है।